So now the third topic, actually pigmentation on skin, melasma. सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि मिलाज्मा एंड ओवरऑल पिगमेंटेशन ऑन द स्किन अलग अलग है या इट्स सेम? मिलाज्मा मतलब झाइयाँ झाइयाँ है ना, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत मिलती हैं। हाँ ठीक है, अब इसके रीजन क्या होते हैं? थायराइड, फैमिली हिस्ट्री, आयरन कम होना, विटामिन B12 कम होना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पोस्ट प्रेगनेंसी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, फैमिली हिस्ट्री बोलती है मैंने, फैमिली हिस्ट्री हो गया, फिर अपना हो गया सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर, ये सारे आपके रीजंस हैं मिलाज्मा के। मिलाज्मा कभी ठीक नहीं होता। ठीक है, मिलाज्मा को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप मिलाज्मा का ट्रीटमेंट लीजिए, 3 महीने में मिलाज्मा साफ हो जाएगा। आप सारा ट्रीटमेंट छोड़ेंगे फिर से वापस आ जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ मेंटेन करने के लिए डे क्रीम, नाइट क्रीम लगाना, सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा। नहीं सर, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। मतलब अगर आपने जो ये कॉजेज बताए, इसमें से बहुत सारे कॉजेज तो अवॉइडेबल हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस, मतलब ये चीजें जो कैसे आयरन डेफिशिएंसी, आप देखो कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर आयरन डेफिशिएंट, आप देखो ना। सर मिलाज्मा का अगर आपके पास पेशेंट आता है, फर्स्ट विल टॉक अबाउट फीमेल्स, अगर आपका तो क्या क्या टेस्ट आप करवाओगे? B12, विटामिन D, आयरन, थायराइड। ये 4 टेस्ट करवाओगे। अगर इनमें चारों में कहीं भी प्रॉब्लम है तो यू विल ट्रीट देम फर्स्ट। यस, राइट। देन इन द केस ऑफ मेल को बहुत रेयरली होता है मेल को। हाँ, एक कॉज मैंने छोड़ दिया, स्टेरॉइड अब्यूज। अगर आप स्टेरॉइड लगा रहे हो बहुत टाइम तक फेस पे, जो मतलब कैटेगरी 1 स्टेरॉइड है, तो जिसको 15 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकते फेस पे, उसको अगर आप लगा रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, तो वो मिलाज्मा करेगा ही करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। सर क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट में इसमें आपको डीमेलाइजिंग एजेंट देने पड़ते हैं सुबह और शाम को। एक आपको टैबलेट देनी पड़ती है जिसमें आपको ट्रेनेक्समिक एसिड होता है ना, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ, वो आपको देनी पड़ती है। कुछ पील्स आप कर सकते हो, है ना। लेजर अवॉइड करना चाहिए। लेजर मिलाज्मा में तभी करना चाहिए जब और सारे मोडालिटीज काम नहीं कर रही हैं। ज्यादातर एस्थेटिक क्लिनिक्स जो डॉक्टर्स रन नहीं कर रहे हैं, जो कमर्शियलाइज्ड एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, वहां पर इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहां पर बेसिकली मिलाज्मा के ऊपर आते ही लेजर कर दिया जा रहा है, बिकॉज रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बट वो रिलैप्स भी उतना जल्दी आ सकता है उससे। ओके, तो मिलाज्मा पे आप लेजर तभी करिए जब आपके सारी मोडालिटीज जो हमने पहले जो काम नहीं कर रहे हैं, तब आप फिर लेजर पे जाइए। तो जो आपने ओरल टेबलेट्स वगैरह बोली है, फिर खानी ही पड़ेंगी लगभग 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ के लिए, बट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अंडरलाइंग डिसीजेस। No, yeah, obviously you have to do that also. That's a triggering factor. If you're not sleeping properly at night, that could also trigger melasma. You know, stress could be of any form. Any form. And फिर basic एक demelanizing agents हैं जो आप long term use कर सकते हैं, non steroidal, non hydroquinone based, जिससे आपको long term आपको control करके रखेगा। कंट्रोल करके। So, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, इट इज मतलब मैनेजेबल। कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा हर चीज। आपको देखो, मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप मेरे पास ना ट्यूशन लेने आ रहे हो। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको मेरे पास एक बार आओगे और खुश रहोगे। अगर आप मेरी बात नहीं समझोगे मेरी कंसल्टेशन में, आपको मेरे पास बार बार आना पड़ेगा या दूसरी ट्यूशन जगह आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। पेशेंट को चाहता है रिजल्ट मैक्सिमम, बट कंप्लायंस इंडियन पेशेंट्स की अच्छी नहीं है काफियों की।